नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कार्तिक भोसले। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए शुरू किया है कि मैं दिल के और दिल के बीमारियों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो आपने कभी सुना होगा एक पेस मेकर वर्ड के बारे में। तो पेस मेकर इसका मतलब ही है कि ये अपने दिल को पेस करता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। पेस मेकर दो तरह के होते हैं, एक तो टेम्पररी भी हो सकता है जो कि कुछ दिनों के लिए ही लगाया जाता है, या परमानेंट हो जाता है जो कि हाँ वो हमारे शरीर के साथ परमानेंट रहता है। तो टेम्पररी पेस मेकर हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई टेम्पररी रीज़न हो जिसके वजह से हमारे दिल की धड़कन कम हुई है, तब हम टेम्पररी पेस मेकर लगाते हैं। अगर दिल की धड़कन कम होने का कारण परमानेंट हो तो हम परमानेंट पेस मेकर लगाते हैं। तो ये पेस मेकर की ज़रूरत कब पड़ती है? जब भी आपकी धड़कन कुछ मात्रा से भी कम हो जाए और धड़कन कम होने की वजह से आपको चक्कर आ जाए, आप बेहोश हो जाए। या कभी कभी पेसमेकर इसीलिए भी यूज़ किया जाता है जब आपका पंपिंग फंक्शन बहुत कम हो और जो आपके हार्ट का सर्किट है वो उसमें करंट ट्रैवल करने के लिए बहुत सारा समय लग रहा हो, तभी भी पेसमेकर का यूज़ किया जाता है। तो पेसमेकर होता क्या है? तो परमानेंट पेसमेकर में दो चीज़ें होती है। एक तो पल्स जनरेटर होता है जो कि अपने मोबाइल के 1/3 साइज़ इतना होता है, और उसको अटैच की हुई कुछ लीड्स होती है या वायर्स जिसको हम बोल सकते हैं, जिससे करंट ट्रैवल होता है अपने दिल के अंदर और जिससे दिल को स्टिमुलेट किया जाता है। इसको लीड्स बोलते हैं। सो पेसमेकर हैज़ टू पार्ट्स, एक तो पल्स जनरेटर है और दूसरा लीड्स है। तो ये पेसमेकर बिठाया कैसे जाता है और प्रोसीजर क्या है? तो पेसमेकर बिठाने के पहले आपको एक इन्फॉर्म कंसेंट दिया जाता है कि इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। दूसरी चीज़, जब भी आपको पेसमेकर बिठाना है उसके पहले 6 से 8 घंटे के लिए फास्टिंग में रखा जाता है। जहाँ पे भी पेसमेकर लगाना है वहाँ का पार्ट शेव किया जाता है और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन भी किया जाता है। जिस दिन भी आपका पेसमेकर है उस दिन आपको फिर कैथ लैब में शिफ्ट किया जाता है। शिफ्ट करने से पहले आपको कुछ इंजेक्शन भी दिए जाते हैं एंटीबायोटिक्स के से, सो दैट कि आपके पेसमेकर को इन्फेक्शन ना हो। कैथ लैब में शिफ्ट करने के बाद आपको टेबल पे लिटाया जाता है। उसके बाद जहाँ से भी पेसमेकर हम करने वाले हैं वहाँ का पार्ट हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं। उसके ऊपर हम फिर ड्रेप पेपर लगाते हैं। उसके बाद हम उस पार्ट को जहाँ पे भी पेसमेकर लगाने वाले हैं उसको सुन करते हैं लोकल एनेस्थेटिक का इंजेक्शन देके। उसके बाद हम एक नीडल से अपने जो कॉलर बोन के नीचे है जहाँ पे हम पेसमेकर लगाने वाले हैं वहाँ पे एक नस सिलेक्ट करते हैं, उस नस को पंक्चर करते हैं और उसमें एक वायर इंट्रोड्यूस करते हैं। उस वायर पे हम एक शीट जो कि एक प्लास्टिक ट्यूब है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। उस शीट के द्वारा हम जो पल्स जनरेटर का लीड है वो उसको भी इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको हार्ट में हम प्लेस करते हैं। उसको हार्ट में कई एंगल से एक्सरे ट्यूब के अंदर देखते हैं और उस लीड का एक परफेक्ट पोजीशन ढूंढते हैं और जहाँ पे हम स्क्रू से या टाइन लीड से फिक्स करते हैं। वो लीड का जो भारी वाला पार्ट है वो हम पल्स जनरेटर या बैटरी को हम स्क्रू करते हैं। ये स्क्रू करने से पहले हम एक सीने पे जहाँ पे पेसमेकर बनाने वाले वहाँ पे एक अराउंड 2 बाई 3 सेंटीमीटर का पॉकेट बनाते हैं जो कि हमारे स्किन के नीचे होता है, या उस कॉलर बोन के नीचे एक इंसिजन लेके हमने पॉकेट बनाया होता है, उसमें उस पल्स जनरेटर को फिक्स करते हैं। उसको फिक्स करने के बाद जो भी हमने इंसिजन दिया है उसको हम सुचर करते हैं और उस पॉकेट को हम बंद करते हैं। उसके बाद उसको ड्रेसिंग किया जाता है और उसके ऊपर कॉम्प्रेशन बैंडेज भी लगाया जाता है। इसके साथ ही पेसमेकर लगाने की प्रोसीजर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद 24 घंटे के लिए तो आपको लेटने के लिए कहा जाता है और आपका हाथ जो है बिल्कुल स्थिर रहने के लिए बोला जाता है। उसके बाद आप उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। और 3 महीनों के लिए कम से कम आपको कोई भी हेवी वेट उठाना नहीं है और जिस साइड में पेसमेकर लगाना है वहाँ से कोई हेवी एक्सरसाइज और हेवी वेट उठाना नहीं होता है। और कुछ समय के लिए जैसे कि 5 से 7 दिन के लिए कुछ एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब की जाती है। पेसमेकर करते समय बहुत कम चांसेस होता है कोई कॉम्प्लिकेशंस होने का। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि ब्लीडिंग होना या कभी कभी लंग्स को पंक्चर होकर निमोथोरैक्स होना, बट वो बहुत कम रिस्क होता है और उसके लिए डॉक्टर्स हमेशा प्रिपेयर रहते हैं। और ये पेसमेकर लगाने से आपकी जो धड़कन कम चल रही है वो कम से कम 60 के ऊपर तो चलती रहती है। इसके लिए पेसमेकर लगाया जाता है।
अगर आपको पेसमेकर के बारे में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आपके वीडियो फ़ायदेमंद या महत्वपूर्ण लग रहा है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।